बच्चों, वेलकम बैक। मोस्टली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हमारे चैप्टर का कुछ लास्ट पोर्शन बचा है बच्चे, दैट इज हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। बेसिकली हम हर चीज तो पढ़ ही चुके हैं। कंडक्शन पढ़ चुके हैं नर्व इम्पल्स की, जनरेशन पढ़ चुके हैं नर्व इम्पल्स का, नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है हम पढ़ चुके हैं, किसके अंदर किस तरह की न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे। वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, है ना। हमने मोस्टली सब कुछ इस चैप्टर का खत्म कर लिया है। वी आर अप टू आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आज हम बात करेंगे अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, हमने पहले ये बात की है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है ब्रेन, एक हमें पढ़ना होता है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, और दूसरा हमें पढ़ना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड। क्या पढ़ना होता है? स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करनी होती है। ठीक है बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड अब आपके टॉपिक से खत्म हो चुका है, मतलब आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। अब इससे सवाल नहीं पूछे जाते। पहले नीट में यहाँ से भी सवाल आते थे, तो हम स्पाइनल कॉर्ड को नहीं पढ़ेंगे। हम केवल और केवल किसे खत्म करेंगे? ब्रेन को। फिर भी अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। हम एक लेक्चर और फिर स्पाइनल कॉर्ड का ले लेंगे, हालांकि वो पेपर में नहीं आएगा, वहां से सवाल नहीं आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं भाई किसकी? ब्रेन की। आज हम पढ़ेंगे अपने पूरे ब्रेन को, हो सकता है एक लेक्चर और लग जाए इसमें। तो शुरू करते हैं ब्रेन। ब्रेन भाई तुम्हारे शरीर का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा, पूरा कमांड सेंटर, पूरा इंफॉर्मेशन कंट्रोल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सारा मास्टर काम कौन करता है? तुम्हारा ब्रेन करता है। कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज समझो, चलो हम लिख देते हैं, इट इज कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। भाई ये क्या है? कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। कोई दिक्कत? अगली चीज हम बात करते हैं कि इसकी जो डेवलपमेंट है वो कौन सी जर्म लेयर से हुई। तो इसकी डेवलपमेंट होती है भाई एक्टोडर्म से। किससे होगी? एक्टोडर्म से। तुमसे पूछा जाए कि ब्रेन कैसा है ओरिजिन में, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल, तो आप कहेंगे ब्रेन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ब्रेन का ओरिजिन है भाई एक्टोडर्मल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट पे चले। फिर हम बात करते हैं ब्रेन के वेट की। किसकी बात करते हैं? ब्रेन के वेट की। जब हम ब्रेन के वेट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि मेल के अंदर ये होता है भाई 1400 ग्राम्स का। कितने ग्राम्स का? 1400 ग्राम्स का। और अगर हम फीमेल में बात करें, फीमेल में अंदर ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होगा? 1250 ग्राम्स। कितना होगा भाई? 1250 ग्राम्स का। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तुम्हें बोला जाता है कि ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड ब्रेन बॉक्स, दैट इज क्रेनियम। ब्रेन किसके अंदर प्रोटेक्ट होके रहेगा? ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड, इट इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड ब्रेन बॉक्स। किसके अंदर वेल प्रोटेक्टेड रहेगा? ब्रेन बॉक्स के अंदर। और उस ब्रेन बॉक्स का नाम क्या है? क्रेनियम। यहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं। क्लियर हो? कोई डाउट नहीं। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ब्रेन केवल और केवल किसके अंदर वेल प्रोटेक्टेड रहता है। सिर्फ ब्रेन क्रेनियम के अंदर वेल प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा बच्चे, ब्रेन कुछ लेयर्स से भी कवर होगा, जिसे हम बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोला जाता है? मेनिंजेस। ठीक है, हम ब्रेन के पार्ट्स को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं कि ब्रेन की कितनी मेनिंजेस है। मेनिंजेस मतलब कवरिंग ऑफ ब्रेन। मेनिंजेस का क्या मतलब है बच्चे? ब्रेन की कवरिंग्स। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ठीक है, आओ ब्रेन की कवरिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, या हम टॉपिक का नाम देते हैं मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। हमने क्या कहा?
ऑफ ब्रेन या इसी को हम बोलते हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन। ठीक है, आओ अब हमें पढ़ना है कितनी मेनिंजेस प्रेजेंट है बच्चे। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कौन सी मेनिंजेस ब्रेन के बिल्कुल पास है, कौन सी मेनिंजेस ब्रेन से दूर है, कुछ इस तरह की बातें हम करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ब्रेन की जो मेनिंजेस है उन पे ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं। ठीक है, एक सेकंड जस्ट मैं पानी पी लूं। चलो कमिंग बैक, हम सबसे पहले बनाते हैं क्रेनियम। ठीक है, हम बना लेते हैं हमारा ब्रेन बॉक्स, डेट इज क्रेनियम बाय। मान लो बच्चों ये है हमारा क्रेनियम, इसे हमने क्या कहा, क्रेनियम कहा। ठीक है, क्रेनियम का दूसरा नाम है ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम का दूसरा नाम क्या है भाई, ब्रेन बॉक्स, हमने बात कर ली थी। क्रेनियम कितनी हड्डियों से बना है, कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी जल्दी से बताओ, क्रेनियम कितनी हड्डियों से बना था। तो हमने कहा क्रेनियम बना है 8 हड्डियों से। क्रेनियम कितनी हड्डियों से बना है, 8 बोन्स से। ठीक है, ये है क्रेनियम, ये है क्रेनियम जिसके अंदर तुम्हारा ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड फॉर्म में पड़ा है। चलो ब्रेन बना लो, एक नॉर्मल सा हम ब्रेन बना लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे पोर्शंस बना दिए हैं, फिलहाल के लिए तुम्हें समझ नहीं आएंगे, बट हम एक एक पोर्शन की बात करेंगे, हम ना एक एक पोर्शन की बात करेंगे। ये है ह्यूमन ब्रेन, ये क्या है, ह्यूमन ब्रेन। दिस इज ह्यूमन ब्रेन, और हम बात कर ही चुके हैं कि ह्यूमन ब्रेन रिमेन्स वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड बच्चों क्रेनियम, या हम कहें स्कल, और स्कल में किसके अंदर, ब्रेन बॉक्स के अंदर, इसके अंदर पड़ा है। अब समझना, ब्रेन के अराउंड 3 कवरिंग्स है। ब्रेन के अराउंड कितनी कवरिंग्स है बच्चों, 3 कवरिंग्स। ठीक है, ब्रेन के सबसे पास की कवरिंग कौन सी कवरिंग, ऐसी कवरिंग जो ब्रेन के बिल्कुल पास है, जो ब्रेन के बिल्कुल पास है। पास का मतलब पाया, पास का मतलब पाया, पास, दैट इज पाया मैटर। कौन सा मैटर, पाया मैटर। ठीक है, ब्रेन के सबसे पास वाली लेयर को बच्चे हम नाम देते हैं पाया मैटर। मिडल लेयर, चलो ऐसे मान लेते हैं। अब हम सबसे दूर की लेयर के बारे में बात करते हैं। ब्रेन से सबसे दूर की लेयर, ये इसके काम करते हैं एक ब्रेन की
सबसे दूर वाली लेयर, ठीक है, जो क्रेनियम के तो पास है, बस ब्रेन से काफी दूर है, दिस इज ड्यूरामीटर। ड्यूरा दूर, ठीक है, ड्यूरामीटर। पास वाली पायामीटर, दूर वाली दूरामीटर, दूरा नहीं ड्यूरामीटर। क्लियर? उसके बाद इन दोनों के बीच में एक और लेयर है बच्चे, जिसे हम कहते हैं अरेक्नोइड मैटर। जिसे हम क्या बोलते हैं? एरेक्नोइड मैटर। तो हमने कितनी लेयर्स पढ़ी? हमने कहा हमने 3 लेयर्स पढ़ी। एक सबसे दूर वाली, डेट इज ड्यूरा मैटर, ठीक है, ड्यूरा मैटर, चलो मान लिया। फिर हमने कहा हमने एक मिडल लेयर पढ़ी जिसका नाम क्या है? एरेक्नोइड मैटर। कौन सा? एरेक्नोइड मैटर। तीसरी सबसे इनर मोस्ट लेयर, दिस इज बच्चे पाया मैटर। इसका नाम क्या है? पाया मैटर। चलो पहले लिखते हैं कि कौन सी लेयर आउटर मोस्ट है, कौन सी लेयर इनर मोस्ट है। अगर हम बात करें ड्यूरा मैटर, इट इज आउटर मोस्ट लेयर। सबसे पहली बात जो इसके बारे में कहोगे वो कहोगे कि इट इज आउटर मोस्ट लेयर। ये कैसी लेयर है? आउटर मोस्ट, ठीक है। एरेक्नोइड कैसी लेयर है? मिडल लेयर। पायामीटर कैसी लेयर है? इनर मोस्ट लेयर। कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट पे चलो बच्चे। ड्यूरा मैटर है थिक लेयर। कैसी लेयर है? थिक। तुम्हारी पाया मैटर है थिन लेयर। ये भी किससे बनी है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किससे बनी है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये भी किससे बनी है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू से। ये भी किससे बनी है? कनेक्टिव टिश्यू से। कोई दिक्कत? तुम्हारी जो एरेक्नोइड मैटर है इट इज एवेस्क्युलर। ये कैसी है? एवेस्क्युलर, मतलब इसमें ब्लड की सप्लाई प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर ब्लड की सप्लाई प्रेजेंट नहीं है। कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट पे चले, ठीक है। अब समझो कभी कभी क्या होता है, ड्यूरामीटर कुछ जगह से फ्लफी या कहूं या फूल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल वीनस साइनस। बच्चे इस पोर्शन को आप क्या कहते हैं? क्रेनियल वीनस साइनस, ठीक है। सीधा करें इसे। दिस इज तुम्हारा क्रेनियल वीनस साइनस। काम क्या है क्रेनियल वीनस साइनस का? इसके अंदर पड़ा होता है ब्लड। क्या पड़ा है इसके अंदर? ब्लड। तो इट इज ब्लड कंटेनिंग। इसके अंदर क्या है? चलो हम बोलते हैं ब्रेन के पास ना एक फ्लूइड होता है, डेट इज सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। पढ़ा है इस फ्लूइड के बारे में? पढ़ा है हमने 10th में भी। हम बोलते हैं सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। बच्चे सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी केमिकल, किसी भी मैकेनिकल, ऐसे कह लो डैमेज के अगेंस्ट, है ना। तो इन शॉर्ट सीएसएफ क्या कर रहा है बच्चे? सीएसएफ प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। कोई दिक्कत? दूसरी चीज, सीएसएफ क्या प्रोवाइड कर रहा है? बोयंसी। ब्रेन को क्या प्रोवाइड कर रहा है? बोयंसी। ब्रेन को हल्का कर देता है, जिस वजह से तुम्हें ये फील नहीं होता भाई यहाँ पे कोई बोझ रखा है। क्लियर हो? यहाँ पे कुछ बोझ रखा है ऐसा फील ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीएसएफ तुम्हारे ब्रेन को प्रोवाइड कर रहा है बोयंसी। तो ये है सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा मैं सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ क्यों बता रही हूँ? तुम्हें ये एरेक्नोइड मैटर दिख रहा है, इसमें कुछ ऐसे विलाई जैसा स्ट्रक्चर है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? कोरोइड प्लेक्सस। क्या कहते हैं इसे? कोरोइड प्लेक्सस। दिस इज हमारा कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस का काम क्या है? दीज आर इनफोल्डिंग। पहले हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। बच्चे है क्या ये इनफोल्डिंग ऑफ
एरेक्नोइड मैटर किसकी इनफोल्डिंग्स, एरेक्नोइड मैटर की काम क्या है, इनका काम क्या है, ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। CSF की फुल फॉर्म की बात करें तो CSF की फुल फॉर्म क्या है आपको पता है, CSF इज बच्चे सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। CSF क्या है, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। पहले हम लिखते हैं इसकी फुल फॉर्म, तो CSF इज सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। काम क्या है इसका, अच्छा बताओ फंक्शंस क्या है इसके। अभी अभी हमने बात की तो हमने कहा मैम इसका फंक्शन है ब्रेन को बोयेंसी प्रोवाइड करना, इसी का दूसरा फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसे भाई, ब्रेन को। किसे, ब्रेन को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगली चीज बोले, देखो तुम्हें ये स्पेस दिख रहा है एरेक्नोइड मैटर और तुम्हारा ये पायामीटर के बीच में, है ना, ये स्पेस दिख रहा है। समझना यहाँ क्या प्रेजेंट है, हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। ये पता है क्या है, दिस इज इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस। कौन सा स्पेस कहा मैंने, सब एरेक्नोइड स्पेस। बच्चे सब एरेक्नोइड स्पेस है क्या, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन एरेक्नोइड लेयर एंड पायामेटर। क्या है, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन एरेक्नोइड लेयर एंड पायामेटर इज टर्म्ड टू बी एज, क्या कहा इसे मैंने, सब एरेक्नोइड स्पेस। तो ये क्या है, स्पेस बिटवीन एरेक्नोइड लेयर एंड पाया मैटर। अच्छा इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इट कंटेन्स CSF। इसी में क्या प्रेजेंट है, CSF। तभी तो ये यहाँ से CSF को एब्जॉर्ब कर पाएगा। CSF कहीं होना भी तो चाहिए ना एब्जॉर्ब करने के लिए, तो यहाँ क्या प्रेजेंट है भाई, CSF। कोई दिक्कत, कोई समस्या तुम्हें नहीं। चलो आओ अगले पॉइंट की बात करते हैं, द स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर। ये वाला स्पेस, थोड़ा सा करें इसको वाइट से करें, ये वाला स्पेस है ना, ये वाला स्पेस जो तुम्हें दिख रहा है, इसे हम कौन सा स्पेस कहेंगे बच्चे, दिस इज सब ड्यूरल स्पेस। ये कौन सा स्पेस है, सब ड्यूरल स्पेस। अब सब ड्यूरल स्पेस कौन सा स्पेस है, द स्पेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर। किस किस के बीच का स्पेस, एक ऐसा स्पेस जो ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में प्रेजेंट है, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा सब ड्यूरल स्पेस। तो दिस इज व्हाट, स्पेस बिटवीन भाई इसमें CSF नहीं होगा, इसमें CSF नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सीरस फ्लूइड। इसमें क्या होता है, सीरस फ्लूइड। इसी के साथ हमने ब्रेन की सारी मेनिंजेस को कवर किया। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब हम पढ़ते हैं ब्रेन के पार्ट्स को। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, ब्रेन के पार्ट्स को। आओ ब्रेन की डिवीजन पढ़ते हैं, फॉर ब्रेन तो बाद में पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ ब्रेन।
बच्चे देखो होता क्या है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती। तो ब्रेन क्या होता है, डेवलप होना शुरू होता है। 60 से 70% डेवलपमेंट उसकी हो जाती है लगभग 2.5-3 साल तक, ठीक है। लेकिन 100% डेवलपमेंट उसकी होती है कम से कम 6 से 7 साल की उम्र में। और चलना तो भाई तुम्हें भी पता है 25 की उम्र के बाद ही शुरू होता है तुम्हारा दिमाग, चलता नहीं है तुम्हारा दिमाग, बाकी पता है ये तो मुझे। चलो आओ, तो हमें क्या करना है, ये पढ़ना है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं और बाद में वो पार्ट्स क्या कन्वर्ट होते हैं, क्या फर्दर डिवाइड होते हैं तो किस किस पार्ट में डिवाइड होते हैं, नहीं होते हैं तो क्या वो एज इट इज रह जाता है या कुछ चेंजेस आते हैं। क्लियर हो? चलो लेट स्टार्ट। हमने क्या कहा, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होंगे ना भाई, समझना, जब हम कैसे होंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये ब्रेन का होगा पहला हिस्सा, ये ब्रेन का होगा पहला हिस्सा, ठीक है। ये है ब्रेन का पहला हिस्सा। चलो हमने कहा ब्रेन का दूसरा हिस्सा, ये है भाई ब्रेन का दूसरा हिस्सा। क्लियर है? क्लियर है। हमने कहा ब्रेन का एक और हिस्सा चलो समझो भाई, ब्रेन के सबसे ऊपर वाले पार्ट को एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम क्या बोलते हैं, प्रोजन सिफिलन। क्या कहा बच्चे हमने कहा इट इज प्रोजन सिफिलन, ठीक है। क्लियर है। बीच वाले को हमने कहा मीजन सिफिलन। क्या कहा? मीजन सिफिलन। और लास्ट वाले को हमने क्या कहा, रोम्बन सिफिलन। नाम याद करोगे सबसे पहले, फर्स्ट को मैंने कहा प्रोजन सिफिलन, सेकंड को मैंने कहा मीजन सिफिलन, थर्ड को मैंने कहा रोम्बन सिफिलन। क्लियर है? चलो प्रोजन सिफिलन क्या है भाई, फोर ब्रेन। प्रोजन सिफिलन क्या है, फोर ब्रेन। मीजन सिफिलन क्या है, मिड ब्रेन। और रोम्बन सिफिलन क्या है, हाइंड ब्रेन। क्लियर? हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोजन सिफिलन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मीजन सिफिलन, हाइंड ब्रेन को बोलते हैं रोम्बन सिफिलन। क्लियर? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे है। चलो हमने कहा जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, विद डेवलपमेंट दिस प्रोजन सिफिलन, ठीक है, ये प्रोजन सेफिलन ना 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। प्रोजन सेफिलन कितने हिस्सों में कन्वर्ट हुआ, 2। ठीक है, समझना। दिस प्रोजन सेफिलन इज कन्वर्टेड इनटू 2 एरियाज। एक को मैंने कहा टीलन सेफिलन। क्या कहा? टीलन सेफिलन। और एक को मैंने कहा
डायनसेफेलन। ठीक है भाई, टीलेनसेफेलन तो बहुत टेढ़ा लिखा गया है, इसको सीधा करें। टिया चलो, टीलेनसेफेलन और डायनसेफेलन क्लियर। अब समझो टीलेनसेफेलन में कौन से पार्ट आए भाई, डायनसेफेलन में कौन से पार्ट्स आए। एक था हमारा टीलेनसेफेलन, एक था हमारा बच्चों डायनसेफेलन। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि टीलेनसेफेलन में कौन कौन से पार्ट आएंगे, तो हम कहते हैं मैम टीलेनसेफेलन हैव फर्स्ट सेरिब्रम, सेकंड हिप्पोकैम्पस। इसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं, अमाइगडेला भी आता है इसी में। ठीक है, इसमें बहुत कुछ आता है। जो डायनसेफेलन में नहीं आएगा वो सब टीलेनसेफेलन में आता है। क्लियर हो, क्लियर हो, सारी लॉब्स इसी में आएंगी, सारी लॉब्स को भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। क्लियर हो, क्लियर हो। अब बच्चे डायनसेफेलन में 3 पार्ट आएंगे। एक आप पढ़ेंगे एपिथैलेमस, क्या पढ़ेंगे, एपिथैलेमस। एक आप पढ़ेंगे, पहले थैलेमस लिख लेते हैं, थैलेमस। और एक आप पढ़ेंगे बच्चों हाइपोथैलेमस, क्या पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस। ठीक है, डायनसेफेलन में मुझे कितने पार्ट्स पढ़ने हैं, हमने कहा डायनसेफेलन में हम पढ़ेंगे 3 मेजर पार्ट्स, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस होगा, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होगा। क्लियर है, ठीक है भाई। मेसेंसेफेलन में कोई डिवीजन नहीं आई, यहाँ पे लिख लेते हैं विद डेवलपमेंट। सिमिलरली यहाँ भी सिमिलरली यहाँ क्लियर। तो मेसेंसेफेलन भाई, मेसेंसेफेलन एज इट इज रहता है, मेसेंसेफेलन इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसा ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में था वैसा ही एकदम ही कैसा होता है एडल्ट में, कोई चेंज नहीं है जरा भी। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, आओ रोम्बनसेफेलन। बच्चे रोम्बनसेफेलन की बात करें तो रोम्बनसेफेलन में कितने मेजर एरियाज में डिवाइड हो गया, 2। कितने मेजर एरियाज में डिवाइड हुआ, 2। आओ उन मेजर एरियाज का नाम सुनते हैं। एक मेटेंसेफेलन, एक मेटेंसेफेलन और दूसरा माइलेंसेफेलन। एक हमने कहा मेटेंसेफेलन, दूसरा हमने कहा भाई माइलेंसेफेलन। ठीक है, अगर हम मेटेंसेफेलन की बात करें बच्चों, इसमें 2 पार्ट्स आएंगे, एक आएगा पोन्स और एक आएगा सेरिबेलम। कौन कौन सा, पोन्स और सेरिबेलम। क्लियर। अगर हम माइलेंसेफेलन की बात करें, इसमें आएगा हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या आएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर। मैंने कहा मेटेंसेफेलन में कौन कौन आएगा, पोन्स और सेरिबेलम। ठीक है, माइलेंसेफेलन में कौन आएगा भाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा। हम मेडुला भी पढ़ चुके हैं, वैसे तो पोन्स भी पढ़ चुके हैं, ब्रीदिंग के अंदर पढ़ा था अगर तुम्हें याद हो। ठीक है, ब्रीदिंग के अंदर हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था पोन्स और मेडुला को। क्लियर है, चलो आओ अब बेसिकली हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट करके पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है,
एक एक पार्ट करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले मुझे सिर्फ तुम्हें एक चीज और बतानी है, सिर्फ एक चीज और, कि कहाँ तुम्हारा व्हाइट मैटर बाहर की तरफ है और कहाँ तुम्हारा ग्रे मैटर बाहर की तरफ है। एक ये कहानी और शुरू कर लेते हैं हम, है ना। फोरब्रेन को पढ़ने से पहले इस कहानी को खत्म करो पहले, ठीक है। आओ, हमने कहा कहाँ व्हाइट मैटर बाहर की तरफ है और कहाँ ग्रे मैटर बाहर की तरफ है। चलो यार, ग्रे कलर नहीं बनाया जाता ना मुझसे। क्या ये ग्रे है? क्या ये ग्रे है? ग्रे ग्रीन सा लग रहा है। चलो तुम्हारा काम चल जाएगा। चलो, हमने कहा दो केसेस हो सकते हैं। क्या ये कलर विजिबल है? ठीक है, हमने कहा भाई दो केसेस हो सकते हैं। एक ये कि ग्रे मैटर बाहर की तरफ हो, एक ये कि ग्रे मैटर अंदर की तरफ हो और व्हाइट मैटर बाहर की तरफ हो। दो किस्से, दो कहानियां, है ना। तो एक हमने कहा ग्रे मैटर बाहर की तरफ हो सकता है, एक हमने कहा ग्रे मैटर अंदर की तरफ हो सकता है। क्लियर भाई? ये मैंने ग्रे बनाया है, तुम्हें ग्रीन दिख रहा होगा शायद कैमरा में, तो प्लीज ये लाइटिंग का कसूर है, मेरा नहीं है, ठीक है। और ये हर जगह होगा। तो ये है व्हाइट, ये है व्हाइट। क्लियर हो? डन है? टेढ़ा बना है, हिला देते हैं यार, हिले भी देखो व्हाइट रहे। भाई व्हाइट ही निकल रहा है, ठीक है, तुम काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें समझ आ रहा है ना? बस वही मैटर करता है। चलो, ये क्या है हमारा ग्रे मैटर, दिस इज आवर ग्रे मैटर एंड दिस इज व्हाइट मैटर। क्लियर है? क्लियर है? चलो, ये तुम्हारा क्या है? ये है व्हाइट मैटर और ये है आपका ग्रे मैटर। क्लियर है? क्लियर है? चलो, हमने कहा ग्रे मैटर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, पहले ही बता के आई थी, साइटोन प्लस नॉन मेड्यूलेटेड या नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। यही कहानी पढ़ी थी, यही कहानी पढ़ी थी। और व्हाइट कलर किस लिए आया? माइलिन शीथ के कारण। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे? माइलिनेटेड एक्सोन। सेम कहानी वहां होगी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सेम ही कहानी है वहां भी, कि व्हाइट मैटर में क्या प्रेजेंट है? माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ग्रे मैटर में क्या प्रेजेंट है? साइटोन प्लस नॉन मेड्यूलेटेड एक्सॉन्स। कोई दिक्कत? अब समझना बच्चों, ये वाला केस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये वाला केस आपको देखने को मिलेगा सेरिब्रम और हमारा सेरिबेलम में, ठीक है। सेरिब्रम और सेरिबेलम में। जब हम ये पढ़ रहे थे हमने कहा था स्पाइनल और क्रेनियल लब्स में, लेकिन बच्चे ब्रेन के अंदर कहाँ देखने को मिलेगा? आप कहेंगे इट इज फाउंड इन मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला, ये तीन में। और तुम्हें पता है एक सवाल आता है कि कौन से पार्ट्स ब्रेन स्टेम बनाने में इन्वॉल्व है? क्या सवाल आता है? कौन से पार्ट्स ब्रेन की स्टेम बनाने में इन्वॉल्व हैं? तो बच्चों वो कौन से पार्ट्स हैं जो ब्रेन की स्टेम बनाते हैं? जिसके अंदर बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है और अंदर की तरफ ग्रे मैटर है, ठीक है। ये सर्कल ही देता है भाई, ये स्मार्ट सिलेक्शन है। चलो कोई बात नहीं, इसको डिलीट करते हैं।
इससे बना के देखो कि अगर डॉटेड में आ जाए मेरा ये, चलो यार नहीं आ रहा, ये भी ठीक है। तो these three parts are involved in making brainstem। ये PYQ रह चुका है कि ब्रेन स्टेम बनाने में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है। क्लियर हो? क्लियर हो? ठीक है, आओ अगले पोर्शन पे चलते हैं हम अपने फोर ब्रेन पे। किस पे आ रहे हो तुम अब फाइनली? फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन। बच्चे जब हम फोर ब्रेन की बात करें, हम क्या करेंगे? यहाँ से पढ़ेंगे अपने फोर ब्रेन को, ये वाली चीज जहां से हमारा ये पूरा फोर ब्रेन है। क्लियर हो? अब फोर ब्रेन में ही तुम लॉब्स पढ़ोगे। पहली चीज शुरू करें। तो फोर ब्रेन में आ रहा है सेरिब्रम। क्या आ रहा है? सेरिब्रम। क्लियर है इतनी चीज? सेरिब्रम क्या होता है भाई? सेरिब्रम ऐसे दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, एक ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, एक ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, एक ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दो। तो हमने क्या कहा? हमने पहली बात की किसकी? हमने सबसे पहली बात की किसकी? सेरिब्रम की। इसको चेंज करते हैं। जब हमने सेरिब्रम की बात की, सबसे पहली बात ये देखो हुआ कौन सा चेंज है करना मुझे, ठीक है सही तो है। जब मैंने क्या कहा सेरिब्रम की, तो सबसे पहली बात आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इट इज फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। क्लियर हो? अगली चीज समझो। अब जो तुम्हारा सेरिब्रम है बच्चे, जो तुम्हारा सेरिब्रम है वो कैसे रहता है? दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में रहता है। कैसे रहता है? दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में रहता है। क्लियर? तो मैं दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाती हूँ। बाहर होता है भाई, लेट्स से यही हमारा ग्रे कलर है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये है। शिट, इसको हम नहीं कर सकते ना डुप्लीकेट, कोई बात नहीं बना लेते हैं। और दूसरा हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये। क्लियर हो? अब तुम्हें पता है, इसकी थोड़ी थिकनेस कर लेते हैं कि जो आउटर था बाहर की तरफ था ग्रे मैटर। यही बात की थी हमने कि सेरिब्रम में मैम बाहर की तरफ है ग्रे मैटर और अंदर की तरफ है यहाँ है व्हाइट मैटर। यही तो पढ़ा था। क्या हुआ है? चलो ठीक है, तो हमने क्या कहा? एक सेरिब्रम डिवाइड हो गया कितने सेरिब्रल हेमिस्फीयर में? ये दो क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या कोई दिक्कत? ठीक है। हमने कहा कितने होंगे नंबर में? टू। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हम क्या बोलते हैं? ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ये अंदर वाला पार्ट ये क्या है? मेडुला। और आपके जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो कहाँ होते हैं? कॉर्टेक्स में। कहाँ होते हैं? कॉर्टेक्स में। तो हमने क्या कहा? मोस्ट वाइटल फंक्शन आर परफॉर्म्ड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है,
क्या ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऐसे ही अलग अलग पड़े हैं क्या, या ये इंटरकनेक्टेड है? ठीक है, क्या ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर इस तरह से अलग अलग पड़े हैं या ये इंटरकनेक्टेड है? तो हमने कहा कि भाई ये तो इंटरकनेक्टेड है, ये तो इंटरकनेक्टेड है इस तरह से। क्लियर? तो इस पार्ट को जो कनेक्ट करता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या कहा मैंने इसे? मैंने इसे कहा कॉर्पस कैलोसम। ये क्या है? ट्रैक ऑफ फाइबर्स which connects right and left cerebral hemisphere। ठीक है, और ट्रैक क्या होता है? एक्सॉन्स। मैं बता चुकी हूँ कि ट्रैक हम सीएनएस में बोलते हैं किसे? एक्सॉन्स की कलेक्शन को। ठीक है, इट इज अ ट्रैक विच कनेक्ट राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसने दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है। एंड दिस इज मैमेलियन कैरेक्टर। ये कैसा कैरेक्टर है? मैमेलियन। मतलब आपको ये किसी और के अंदर देखने को मिलेगा ही नहीं, सिर्फ किसके अंदर देखने को मिलेगा भाई? ये देखने को मिलेगा केवल और केवल मैमल्स के अंदर। क्लियर है? क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन कौन सी लॉब्स सिचुएटेड है। ठीक है, उनके क्या क्या काम है। क्लियर हो? क्लियर हो? ठीक है, ध्यान से समझना एक चीज, जो क्रेनियम की हड्डियां थी बच्चों, उसी के नाम पे लॉब्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो मैं अपना साइड व्यू बनाऊंगी, ये चीज ऐसे साइड व्यू बनाऊंगी मैं सेरिब्रल सारी तुम्हारी लॉब्स का। आओ हम बात करते हैं लॉब्स की। किसकी बात करेंगे हम? लॉब्स की। चलो लॉब्स की बात करते हैं। जब हम लॉब्स की बात करते हैं ना, सबसे पहले एक हम रफ बना लेते हैं अपने सेरिब्रम को। चलो इसी तरह से होता है तुम्हारा सेरिब्रम। थोड़ा सा इस पार्ट को सही कर लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, और नीचे की तरफ एक और लॉब होती है यहाँ पे। सारा एरिया ऐसे है, कॉन्वोल्यूटेड है। आपको कुछ रिजेस, हम इन्हें क्या बोलते हैं? रिजेस। अब रिजेस दो तरह के होते हैं, कुछ को हम बोलते हैं गायरे, कुछ को हम बोलते हैं सल्काई। क्लियर हो? क्लियर हो? ठीक है, आओ लॉब्स पे। जब हम लॉब्स की बात कर रहे हैं ना बच्चे, तो एक तो लॉब ये रही जो मैंने बना दी। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे कौन सी हड्डी थी? यहाँ पे कौन सी हड्डी थी? ये वाली ऑसिपिटल। ठीक है, और ये मैंने ऐसे साइड एरिया बनाया है ना, ये ऐसे, ये देखो ऐसे। तो ये चीज जो आपको दिख रही है, यहाँ पे कौन सी हड्डी थी? टेम्पोरल। तो ये कौन सी लॉब है? टेम्पोरल लॉब। क्लियर? चलो अब देखो ये वाली, ये कौन सी लॉब है? ऑसिपिटल। ये कौन सी है? ऑसिपिटल। ठीक है, सबसे नीचे वाली। फिर ये वाली कौन सी हड्डियां थी? पेराइटल। ये कौन सी थी? पेराइटल। क्लियर हो? तो देखो टेम्पोरल हो गई, ऑसिपिटल हो गई, ये पेराइटल। ठीक है, तो ये दिस इज हमने कहा ये क्या है? पेराइटल लॉब। ये कौन सी लॉब है? पेराइटल लॉब। क्लियर हो? क्लियर हो? नेक्स्ट सबसे आगे भाई, ये कौन सी हड्डी थी? फ्रंटल। ये कौन सी थी? फ्रंटल। तो यहाँ पे पाई जाने वाली लॉब, यहाँ पे पाई जाने वाली लॉब आप कहेंगे मैम ये क्या है?
ये है हमारी फ्रंटल लोब। ये क्या है आपकी फ्रंटल लोब। बहुत अच्छे से शायद क्लियर होगा। अच्छा कलर करके देखिए क्या और अच्छा लगता है क्या। अब मुझे ऐसे पूरे में ऐसे करना पड़ेगा? नहीं भाई ऐसे ही ठीक है, अच्छा लग रहा है हमारा तो ऐसे ही ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, शायद ही तुम्हें कोई दिक्कत हो। अरे छोड़ो ठीक है, क्लियर है क्लियर है। लोब्स के नाम क्लियर है बच्चे। इन लोब्स में ना कुछ एरियाज होते हैं, इन लोब्स में कुछ एरियाज होते हैं। वो एरियाज हैं 3 तरह के, तुम्हारे सेंसरी एरियाज, एसोसिएशन एरियाज और मोटर एरियाज। मैंने क्या कहा, कितनी तरह के एरियाज हैं? 3 तरह। सेंसरी, एसोसिएशन, मोटर। तुम्हें पता है सेंसरी जो इंपल्स को लेके जाएंगे, मोटर जो इंपल्स को लेके आएंगे। क्लियर है? ये तो बहुत क्लियर है। सेंसरी जो इंपल्स को लेके आएंगे, मोटर जो इंपल्स को लेके जाएंगे। यही कहानी थी, यही कहानी थी, है ना? ठीक है, तो हमने कहा कि एसोसिएशन एरियाज का क्या काम है। एसोसिएशन एरियाज भाई इंटर सेंसरी एसोसिएशन बनाते हैं, मतलब जो भी पास्ट इवेंट पे बेस्ड चीजें हैं उनको याद रखवाने का काम ही किसका है? उनको याद रखवाने का काम है बच्चों। जस्ट एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा पानी सिप कर लूं। उनको याद रखवाने का काम है भाई एसोसिएशन एरियाज का। ठीक है, आओ पहले हम पढ़ेंगे केवल सेंसरी एरियाज, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी लॉब्स के नाम लिख लेते हैं बच्चे। दिस इज हमारी टेम्पोरल लॉब। इसे हम क्या बोलते हैं? टेम्पोरल लॉब। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने यूज किया चलो, दिस इज हमारी ऑसिपिटल लॉब। ठीक है, ये हमारी क्या है भाई? ऑसिपिटल लॉब। क्लियर? फिर मैंने बताया था ये कौन सी लॉब है आपकी? पेराइटल लॉब। ये कौन सी लॉब है भाई? पेराइटल लॉब। ठीक है, एंड लास्ट वन हमने क्या कहा? दिस इज हमारी ये क्या है? फ्रंटल लॉब। क्लियर हो? क्लियर हो? चलो आओ चलो। हमने कहा देखने का सिग्नल, कौन सा सिग्नल? देखने का, कि हमें देखना है भाई, हमें क्या करना है? देखना है, हमें तो साइट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा मॉन्यूमेंट है कोई, यहाँ पे कोई बहुत अच्छा सा मॉन्यूमेंट है, कह लो ताजमहल। ठीक है, कह लो ताजमहल है मैम, हम तो वो देखने गए हैं, हम तो वो देखने गए हैं। तो देखने का सेंसरी सिग्नल, कौन सा सिग्नल? देखने का सेंसरी सिग्नल भाई कहाँ पे आया? ऑसिपिटल लोब पे। कहाँ पे आया? ओसिपिटल लोब पे। तो देखने का सिग्नल कहाँ आया भाई? ऑसिपिटल लोब पे। क्लियर है? क्लियर है? अब क्या हुआ भाई, वहां पे तो कोई पापड़ बेचने वाला खड़ा था, वहां पे क्या खड़ा था? कोई पापड़ बेचने वाला खड़ा था, बोल रहा था पापड़ ले लो पापड़ ले लो। अब तुम्हें सुनाई दिया, सुनने का सेंसरी सिग्नल। कौन सा सिग्नल? सुनने का सेंसरी सिग्नल भाई, ईयर, है ना? ईयर। हियरिंग, हियरिंग का सेंसरी सिग्नल कौन सी लॉब पे जाएगा? कौन सी लॉब पे जाएगा? टेम्पोरल लॉब पे। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत नहीं? स्मेल, तुम्हें पापड़ की स्मेल आने लगी भाई, है ना? तुम्हें पापड़ की क्या आ रही है? स्मेल आ रही है। तो ऑल्फैक्शन, कौन सा? ऑल्फैक्शन।
वैसे तो यार चलो ठीक है, नोज बना लेते हैं हम। तो ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन के सिग्नल कौन सी लोब पे जाएंगे? टेम्पोरल लोब पे। कौन सी लोब पे जाएंगे? टेम्पोरल लोब पे। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा? ऑल्फैक्शन के सिग्नल बच्चों, सेंसरी सिग्नल किसके लिए? स्मेल करना। दैट इज ऑल्फैक्शन। कहाँ गया? टेम्पोरल लोब पे। तो देखा जाए तो टेम्पोरल पे तो दो सिग्नल्स है, टेम्पोरल पे तो दो साइट है ना, एक हियरिंग को रिसीव करने के लिए, एक ऑल्फैक्शन को रिसीव करने के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हियरिंग, ठीक है, क्लियर हो? दोनों लॉब्स क्लियर? दोनों लॉब्स क्लियर? चलो आओ, पेराइटल। हमने कहा पेराइटल। भाई तुम पापड़ लेने भाग ही रहे थे, रास्ते में क्या हुआ? तुम्हारे पैर पे किसी ने पैर मार दिया। पेन, टच, दोनों चीजों का एहसास आपको कौन दिलाएगी? पेराइटल लोब। कौन दिलाएगी? पेराइटल लोब। तो हमने क्या कहा कि पेन, टच, दोनों के सेंसरी सिग्नल किसके पास पड़े हैं? दोनों के सेंसरी सिग्नल आएंगे भाई पेराइटल लोब पे। कौन सी लोब पे आएंगे? चलो, जैसे तैसे करके तुमने पापड़ खा लिया, तुमने कहा यार शिट, इतनी मेहनत की, गए, चोट खाई, सब किया, है ना, टेस्ट तो कितना गंदा है। टेस्ट के सेंसरी सिग्नल भी कहाँ है? पेराइटल लोब के पास। कहाँ है? पेराइटल लोब के पास। ठीक है, तो टेस्ट, कौन से? टेस्ट, या टेस्ट का ही दूसरा नाम होता है भाई गस्टेशन। क्या नाम है? गस्टेशन। तो ये सेंसरी सिग्नल भी कहाँ आएंगे भाई? पेराइटल लोब के पास। कहाँ आएंगे? तो सेंसरी सिग्नल्स क्लियर? सेंसरी सिग्नल्स क्लियर है ना? सेंसरी सिग्नल कौन से सिग्नल है जो सिग्नल्स को लेके आ रहे हैं? कहाँ प्रेजेंट है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। तो पहले एरियाज कौन से? सेंसरी। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? तो पहले सेंसरी एरियाज हमने कर लिए, ठीक है। दूसरे एरियाज बच्चों, दूसरे एरियाज कौन से होंगे? एसोसिएशन एरियाज। कौन से एरियाज हैं? एसोसिएशन एरियाज। देखना, समझो, एसोसिएशन एरियाज कितने काम परफॉर्म करेंगे? 3। एक ये परफॉर्म करेंगे इंटर सेंसरी एसोसिएशन। एसोसिएशन एरिया के 3 काम है ना। इंटर सेंसरी एसोसिएशन मतलब सेंसरी सिग्नल्स के बीच एसोसिएशन बनाना। दूसरा मेमोरी, पास्ट इवेंट की सारी मेमोरीज कहाँ स्टोर होगी? एसोसिएशन एरियाज के पास। तीसरा, कम्युनिकेशन में भी कौन हेल्प करेंगे भाई? कम्युनिकेशन में भी कौन हेल्प करेंगे? तुम्हारे एसोसिएशन एरियाज। क्लियर हो? क्लियर हो? चलो आओ देखो, ऑसिपिटल लोब के पास जो सिग्नल आया, इसके पास क्या था? एसोसिएशन एरिया। इसके पास कौन सा एरिया था? एसोसिएशन एरिया। की भाई हाँ, ये चीज तो मैंने पहले भी देखी हुई है, मेमोरी रिकॉल करा दिया, एसोसिएशन किया। ये तो वही है ना जो मैंने देखा था, ये तो वही है ना जो मैंने देखा था। क्लियर? एक एसोसिएशन एरिया। दूसरा, अब मैं बताऊं, तुम्हें मैं कोई नया सा क्या कोई भी गाना सुना दूं, है ना? अच्छा ठीक है, एक डायलॉग है ना, हाँ तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जाता, है ना? तुम्हें साथ ही तुम कहोगे कि मैं अक्षय कुमार का डायलॉग है। कैसे 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 भाई? क्योंकि तुमने पहले वो सुन रखा था। तुम्हारे एसोसिएशन एरिया ने क्या किया? काम किया। एसोसिएशन एरिया ने कहा इंटरसेंसरी एसोसिएशन कराई कि ये सेंसरी सिग्नल तो पहले भी आया था भाई, आया था ना, कराओ इंटरसेंसरी एसोसिएशन। तो एक एसोसिएशन एरिया कहाँ है? क्या है?
और यहाँ क्या काम परफॉर्म कर रहा है? इंटरसेंसरी एसोसिएशन। ठीक है, सेम एक एसोसिएशन एरिया यहाँ पे है, एक एसोसिएशन एरिया यहाँ पे भी है भाई, एक एसोसिएशन एरिया यहाँ पे भी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे आए। अब यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन एरिया है, वो समझ लेना। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये एक ऐसा एसोसिएशन एरिया है, ये एक ऐसा एसोसिएशन एरिया है। चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं कहूं तुम्हारे, क्या कहूँ यार, चलो ठीक है, मैं कहूं तुम डेटिंग वेटिंग एप्स यूज कर रहे हो, है ना, और तुम मिलने गए किसी से, गए, तुम क्या करोगे यार? वो कैसे बोल रहा है, जज करोगे, सोचोगे यार ये बंदा सही नहीं लग रहा, अटपटा सा लग रहा है ना, या बहुत सही लग रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। थिंकिंग थिंकिंग, तुम प्लान करोगे, चीजें करोगे ना, प्लान करोगे ना कि हाँ यार ठीक है, अगली बार यहाँ मिल लेंगे, अगली बार वहां मिल लेंगे, प्लानिंग करोगे। अगली चीज, तुम कुछ डिसीजंस ले लोगे। तो वो सब कौन कर रही है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एसोसिएशन एरिया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एसोसिएशन एरिया। ठीक है, यहाँ क्या कराएगा? जजमेंट, थिंकिंग, डिसीजंस, प्लानिंग, सब मेरा यही कराएगा। ठीक है, अब होते हैं मोटर एरियाज। मोटर एरियाज क्या है? थर्ड कौन से हैं भाई हमारे? तीसरे हैं हमारे, तीसरे हैं हमारे भाई मोटर एरियाज, है ना, मोटर एरियाज। मोटर एरियाज क्या करेंगे बच्चे? मोटर एरिया सिग्नल इफेक्टर के पास लेके आएंगे कि चलो काम करो, चलो काम करो। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे एक मोटर एरिया होता है भाई, ब्रोकास एरिया। कौन सा एरिया? ब्रोकास। तो यहाँ पे एक एरिया है ब्रोकास एरिया, या जिसे हम ब्रोकस एरिया भी बोल देते हैं। ब्रोकास बोल लो, ब्रोकस बोल लो। किसके लिए? स्पीच के लिए। ये जो कुछ भी तुम लोग बोल सकते हो ना, जो कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, वो किस लिए बोल सकते हैं? ब्रोकास एरिया के कारण। क्लियर है? क्लियर है? इसी के साथ हमने अपना टेलेनसेफेलन खत्म कर लिया है। हमारा फोरब्रेन का अभी भी डायनसेफेलन बाकी है, मीजनसेफेलन बाकी है, और हमारा पूरा हैंड ब्रेन बाकी है। ठीक है, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे। तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लो, गो थ्रू कर लो। कोई भी डाउट है, यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। हम डाउट सेक्शन रख लेंगे, लाइव डाउट सेक्शन रख लेंगे, या तुम्हें दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है? थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। अच्छे से रिवाइज करो और अपनी प्रिपरेशन के साथ कंटिन्यू रहो।